आज के श्लोक में हम अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंक के 18वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। 18वां श्लोक राजा दुष्यंत का कथन है। दुष्यंत इस श्लोक में कहते हैं, अधर किसिल राग कोमल बिटपि अनुकारिणो बाहु कुसुमी विलोभिनीं योगिनम् अंगेषु सन्नधम्। इस श्लोक में दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य का निरूपण करते हुए कहते हैं कि शकुंतला के जो होठ है वो कोमल पत्ते के समान लाल वर्ण के हैं, भुजाएं कोमल टहनियों के समान है और शरीर के प्रत्येक अंगों में फूल के समान आकर्षक यौवन व्याप्त हो रहा है। इस श्लोक का प्रसंग यह है कि शकुंतला वृक्ष में चूँकि प्रथम अंक के प्रारंभ में सिंचन कर रही होती है अपनी दो सहेलियों के साथ। शकुंतला कहती है अपने सखियों से, ये केसर वर्ष वृक्ष मोलस्त्री का वृक्ष अपनी पत्तों रूपी अंगुलियों से मुझे अपनी तरफ बुला रहा है कि मुझे भी पानी पिलाइए, मुझे भी पानी दीजिए। इसके पास जाती हूँ तो शकुंतला मोलस्त्री के पेड़ के पास जाती है तो प्रियवंदा उन्हें देखकर कहती है, सखी थोड़ी देर इस पेड़ के पास ही रुकिए। शकुंतला कहती, क्यों? क्योंकि ये मोलस्त्री का पेड़ आपके पास खड़े रहने से ऐसे लगता है कि इस पेड़ वृक्ष को अपनी प्रियतमा लता रूप प्रियतमा मिल गई हो, आप लता जैसी लगती हो। तो ये वृक्ष अकेला न होकर सनात हो गया है, इसको अपनी प्रेयसी जैसी मिल गई हो ऐसे लगता है। शकुंतला कहती है, इसलिए तो आप प्रियवंदा हो, हाथ प्रयास करने में माहिर हो, इसलिए आपको नाम प्रियवंदा रखा गया है। क्योंकि विनोद प्रिय हो, आप हाथ प्रयास अच्छा कर लेती हो। इस पर चूँकि इसी श्लोक के प्रसंग में हम देखते हैं कि प्रथम अंक में राजा दुष्यंत तीनों सखियों को वृक्षों में सिंचन करते हुए देखते हैं। तो राजा दुष्यंत छिपकर इन सखियों की गतिविधियों को देख रहे होते हैं। सखियों को पता नहीं कि हमें कोई देख रहा है। तो राजा दुष्यंत अपने मन में सोचते हैं कि प्रियवंदा ने चाहे परिहास किया हो, चाहे मजाक की हो, लेकिन मुझे लगता है कि प्रियवंदा ने सच ही बोल दिया। ये शकुंतला एक प्रकृति पुत्री जैसी लग रही है। इनके अंग प्रत्यंगों का जो का सादृश्य लता वृक्ष और पुष्पों से मेल खाता है, यही भाव इस 18वें श्लोक में व्यक्त किया गया है। श्लोक का सबसे पहले अन्वय देखेंगे। दुष्यंत कहते हैं, अधर किसलय राग है, अधर किसलय राग है, बाहु बाहु कोमल बिटप अनुकारिणौ, बाहु कोमल बिटप अनुकारिणौ, अंगेषु अंगेषु कुसुमम इव लोभनीयं यौवनं सन्नद्धम्। अंगेषु कुसुमम इव लोभनीयं यौवनम सन्नद्धम। फिर से अनुवाद देखिए। दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य का निरूपण करते हुए कहते हैं कि अधर किसलय राग, अधर किसलय राग, बाहु कोमल बिटप अनुकारिणौ, बाहु कोमल बिटप अनुकारिणौ, अंगेषु कुसुमम इव
लोभनीयम यौवनम सन्नद्धम। जब मैं अन्वय करवाता हूँ, अन्वय पर हम अन्वय हम देखते हैं, तब छात्रों को चाहिए कि वे श्लोक पर अन्वय में बोले हुए शब्दों को ढूंढें, तभी अन्वय समझ में आएगा। और अन्वय समझने के बाद ही श्लोक का भावार्थ, श्लोक का शब्दार्थ समझ में आ सकता है। इसलिए अन्वय में प्रयुक्त होने वाले कौन से शब्द श्लोक के कौन से चरण में हैं, कौन से स्थान पर है, इसलिए मूल श्लोक में अन्वय के शब्दों को ढूंढना चाहिए, न कि किताब पुस्तक में जो नीचे दिया हुआ जो अन्वय है उसको देखना चाहिए। तो दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शकुंतला के अधर किसलय राग है। शकुंतला के अधर यानी अधरोष्ट, नीचे के होठ, शकुंतला का नीचे का होठ, अधरोष्ट, अधर बोलते हैं नीचे के होठ को। शकुंतला का नीचे का होठ है वो किसलय राग है, कोमल पत्ते के समान। किसलय बोलते हैं कोमल पत्ते को, राग है लाल है। जब वृक्षों में शुरू में नए नए पत्ते कोमल फूटते हैं, उनको किसलय बोलते हैं। नए नए पत्ते, जब पत्ते छोटे छोटे होते हैं तब उनमें उनका रंग जो लालिमा युक्त होता है, लाल लाल होता है, बहुत मुलायम होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर शकुंतला के जो अधरोष्ट है, नीचे की होठ है, अधर है, वो किसलय राग है, कोमल पत्तियों के साथ, कोमल तीतियों के साथ के समान लाल वर्ण के है, लाल लाल है। यानी कि सौंदर्य, शकुंतला के होठ कितने सुंदर होंगे। कवि ने उनकी उपमा कोमल पत्तियों से, ताज़ा ताज़ा पत्तियों से दी है। इसके मतलब इससे भावार्थ निकलता है शकुंतला के होठ बहुत ही ताज़ा, क्योंकि वो नवयुवती है, ताज़ा है, लाल रंग के हैं और मुलायम है, नर्म है। और शकुंतला की भुजाएं कैसी है, हाथ की बाहुएं कैसी है, उनका निरूपण करते हुए कवि कहते हैं बाहु, शकुंतला की दोनों भुजाएं, भाव में यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग है, बाहु यानी दोनों भुजाएं। कोमल बिटप अनुकारिणों, कोमल बिटप मुलायम शाखाओं का अनुकरण करने वाली है। वृक्ष में डाल में से जब डाल फूटती है, कोमल कोमल जो डाल होती है उसको यहाँ पर, उस डाल को बिटप तो शाखा, उनके शकुंतला के जो भुजाएं है वो शाखाओं जैसी है, वृक्ष की शाखाओं जैसी। लेकिन कैसी शाखाओं को जैसे, वृक्ष की शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी कठोर भी हो सकती है, लेकिन कवि ने यहाँ पर कोमल शब्द प्रयोग किया है बिटप से पहले, यानी कोमल शाखाओं के सदृश शकुंतला की दोनों भुजाएं हैं। यहाँ पर कवि ने ये भाव किया है, बहुत ही मुलायम और कोमल जो शाखा है बहुत ही मुलायम होती है, बहुत ही आकर्षक होती है। इसलिए यहाँ पर कोमल शब्द का प्रयोग विशेष महत्व रहता है भाव व्यक्त करने के लिए। फिर आगे शकुंतला के सौंदर्य को करते हुए दुष्यंत कहते हैं कि शकुंतला के अंगेषु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम संदग्धम। शकुंतला के अंग प्रत्यंग में, शरीर के प्रत्येक अंग में कुसुमम इव, फूलों के समान, फूल के समान, लोभनीयम आकर्षक, यौवनम सन्नद्धम, यौवन व्याप्त है। शकुंतला के तन बदन में, प्रत्येक अंग में, अंग प्रत्यंग में आकर्षक यौवन व्याप्त है। वो नवयुवती है, सुंदरी है, आकर्षक है,
इसलिए कवि ने बोला है कि यौवन व्यंगेषु अंगों में यौवनम सन्नद्धम, लोभनीयम आकर्षक यौवनम यानी यौवन, सन्नद्धम व्याप्त है, परिव्याप्त है। लेकिन वो यौवन कैसा है उसकी अपनी उपमा देते हुए कवि कहता है शकुंतला के तन बदन में जो यौवन है वो कुसुममयु, फूलों जैसा है, फूलों जैसा आकर्षक। फूल बड़े आकर्षक होते हैं। कौन व्यक्ति है जो फूलों को पसंद नहीं करता, फूलों के नज़दीक जाना नहीं चाहता, फूलों की खुशबू नहीं लेना चाहता, और इस व्यक्ति को फूल नहीं लुभाते। इसलिए यहाँ पर फूल जैसे लोभनीय होते हैं, आकर्षक होते हैं, वैसे शकुंतला के यौवन को कवि ने यहाँ पर लोभनीयम यौवनम सन्नद्धम, आकर्षक यौवन परिव्याप्त है। कैसा यौवन? कुसुमम, फूलों जैसा। तो अंगेषु कुसुममयु लोभनीयम यौवनम सन्नद्धम, शकुंतला के अंग प्रत्यंगों में फूल के समान आकर्षक यौवन पर्याप्त है। कालिदास के बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि कालिदास की उपमाएं बड़ी विख्यात होती है। तो विद्वानों ने कालिदास के ग्रंथों की समीक्षा करते हुए लिखा उपमा कालिदासस्य, यानी कि कालिदास की उपमाएं प्रसिद्ध है। तो अभिज्ञान शकुंतला में भी कालिदास ने एक से एक बढ़कर सुंदर उपमाओं को प्रयोग किया है। तो उपमालंकार के अनेक उदाहरणों में से, महत्वपूर्ण उदाहरणों में से यह श्लोक भी उपमालंकार का बहुत ही सुंदर जो है उदाहरण है। यहाँ पर शकुंतला के होठों की, उनकी भुजाओं की और उनके यौवन की तुलना यहाँ पर की गई है। इसलिए उपमालंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिएगा। नमस्कार।